का तीसरा दिन काफी हंगामा खेज साबित। नायब वज़ीर-ए-आला की ख़ुसूसी हैसियत की बहाली के लिए पेश करदा करारदाद मंजूर। बीजेपी ने की जबरदस्त मुखालफत। करारदाद की फाड़ दी गई कॉपियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंजूरी को करार दिया तारीखी इक़दाम। करारदाद को पीडीपी ने देर से आया दुरुस्त कदम दिया करार। ताहम कहा मजीद बेहतर हो सकती थी करारदाद की लैंग्वेज। 5 अगस्त 2019 के फैसले को करार देना था गैर आईनी। नायब वज़ीर-ए-आला की करारदाद पर बीजेपी बरहम। कहा बिजनेस रूल्स के है खिलाफ। करारदाद की मंजूरी को दिया महज एक ड्रामा करार। करारदाद पर शोर मचाने पर बनाया कांग्रेस ने बीजेपी को तनकीद का निशाना। कहा रियासती दर्जा जमीन और मुलाजमत की जमानत की मांग करने में नहीं है कोई हर्ज। केतसुन बांडीपुरा में एनकाउंटर। एक गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक। हथियार गोला बारूद बरामद। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। डोलाब बंदरबुग में एनकाउंटर। एक दहशतगर्द हलाक। पूरे जंगलाती इलाके में मुहासरा तलाशी कार्रवाई जारी। मुख्तलिफ स्कीमों से खवातीन कारोबारियों को मिली है काफी मदद। कई खवातीन चला रही हैं कामयाब कारोबारी यूनिट। श्रीनगर और दीगर अजला में कई खवातीन का उड़ान। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कानून साज असेंबली के जारी इजलास का तीसरा दिन काफी हंगामा खेज साबित हुआ है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत की बहाली के लिए करारदाद पेश की। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने करारदाद पर एतराज जताया। शर्मा ने कहा इस करारदाद की तायद नहीं करते हैं और ये तयशुदा बिजनेस असूल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज एलजी के खिताब पर तहरीक शुक्रिया पर बहस का दिन था और करारदाद पेश करना बिला जवाज है और अपोजिशन बेंच इसकी मुखालफत करेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन असेंबली ने करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। एनसी के कानून साज करारदाद को पास करो के नारे लगा रहे थे। बाद में स्पीकर की तरफ से करारदाद मंजूर की गई और बीजेपी के अरकान लगातार नारेबाजी करते रहे। बीजेपी लीडर श्यामलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी को एनसी और किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं और इसका मतलब कि लोगों ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के हक में वोट दिया है। उन्होंने नारे लगाए कि पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ भी नारे लगाए। सुनील शर्मा ने कहा कि असेंबली पार्लियामेंट से बड़ी नहीं होती और वो इस करारदाद को कबूल नहीं करेंगे। असेंबली में हंगामा आराई जारी रहने पर कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी की गई। हाउस के दोबारा शुरू होने पर अपोजिशन ने दोबारा एहतजाज शुरू किया। एनसी अरकान ने आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए। स्पीकर ने बीजेपी कानून साजों को चैलेंज किया कि वो उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाए, फिर वो कुर्सी छोड़ देंगे। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। एनसी कानून साजों ने करारदाद को मंजूर करने के इकदाम को तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग यही चाहते हैं। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की तशक्कुस पर, जम्मू कश्मीर के आईन पर और इंटेग्रिटी पर एक आक्रमण किया गया, एक हमला किया गया। तो हमने पहले ही ये कहा था, वाज़े किया था अपने मैनिफेस्टो में भी कि हम उस फैसले के खिलाफ हैं। तो और हम बाज़ाब्ता पर जब भी असेंबली का सेशन होगा तो हम असेंबली के ज़रिए कि हम ही आवाम के नुमाइंदे, असेंबली ही आवाम को रिप्रेजेंट करती है, हम इसके बारे में अपना जो भी मौक़िफ़ है वो कहेंगे और एक रेजोल्यूशन करेंगे। और वही हुआ। देखिए कल ही नोटिस दी गई, जो हमारे नायब वज़ीर आला है और सीनियर वज़ीर सकीना यतू साहिबा, उन्हें कल ही नोटिस दी हुई थी कि ये आप बिज़नेस में शामिल कीजिए, इस्दा कीजिए स्पीकर साहब को, और आज की ये बिज़नेस में आ गया, ये सरफेस हुआ। तो बहरहाल जो इसका जो मतन है वो यही है कि जो 5 अगस्त 2019 के जो बिलवास्ता जो वहाँ उस वक्त जो हमारी स्पेशल स्टेटस को छीना गया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को छीना गया, हम ये हाउस उसको उसके साथ नहीं है, बल्कि ये चाहता है कि वो जो भी हमारी हुकूक थे, जो भी हमारी ज़मानतें थी, आईनी ज़मानतें थी, जो भी हमारा तशक्कुस था, उसको रिस्टोर किया जाए। देखिए वो क्या कहें, उनको यही कहना है, वो मजबूर है। अगर वो ये ना कहें तो वो अपने दिल्ली के आवाम को कैसे खुश करेंगे। उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अहमियत है, उसकी एक कानूनी हैसियत है रिजोल्यूशन की। उस कानूनी हैसियत से अगर इसको देखें, ये बहुत पावरफुल रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन
के तहत ही अब जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान एक डायलॉग होना ज़रूरी बनता है। डायलॉग के बाद विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम उस स्टेटस को चाहते हैं जो स्टेटस 5 अगस्त 2019 को छीना गया है। उसी जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज थी, प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जॉब्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड और अलाइड मैटर जो भी है, उसके लिए ये रेजोल्यूशन है। और मुझे लगता है आज का रेजोल्यूशन पास होने के बाद एक खुशगवार माहौल बिटवीन सेंट्रल और स्टेट यूटी पैदा होने वाला है। तो वहीं पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा ने कहा कि अगरचे एनसी की करारदाद में दफा 370 का कोई वाज़ेह जिक्र नहीं है, फिर भी पीडीपी जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली से मुतल्लिक इस करारदाद की हिमायत करती है। वही साहब क्या कहना चाहेंगे आज के रेजोल्यूशन के हवाले से? पहल की थी क्या जी, इट्स अ वेलकम हूँ, हम इसका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और ये जम्मू कश्मीर के आवाम की ख्वाहिशों के हिसाब से एक मूव किया गया है। हावेवर हमारी ये भी रिक्वेस्ट थी, जो उमर साहब ने कहा डायलॉग होना चाहिए पहले आपस में, उन्होंने तो हमसे बातचीत इसमें की नहीं, ना स्टेटहुड के रेजोल्यूशन पे ना 370 के रेजोल्यूशन पे। वी इनिशिएटेड दिस रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट डे, इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द बिजनेस सिंस वी इनिशिएटेड इट, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। गर्ज ये है कि इसमें कुछ वर्ड्स मोर स्ट्रांगली होने चाहिए थे। एक 5 अगस्त की कंडेमनेशन मिसिंग है और सेकंड क्लियरली ये लिखा नहीं है कि स्पेशल स्टेट्स को रेस्टोर किया जाए, बल्कि ये लिखा गया है कि स्पेशल स्टेट्स की रेस्टोरेशन पे डायलॉग होना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड और डिमांड और एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डायलॉग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। वी क्लियरली सीक restoration of special status in its originality. We also condemn the 5th August move और वो इसमें वेगली थोड़ा है। बाकी उसके बावजूद भी हम इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करते हैं और तहे दिल से वेलकम। सर आर्टिकल 370 का जिक्र है इस रेजोल्यूशन में? नहीं है, क्लियरली नहीं है। स्पेशल स्टेटस की बात की है और इन्होंने लिखा है कि हम उस पर डायलॉग चाहते हैं। आई थिंक द डिमांड ऑन कश्मीर इज द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, नॉट टू हैव अ डायलॉग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए। इट्स ए वेलकम मूव, ये कहना है पीडीपी के एमएलए जो पुलवामा के हैं वहीदुर रहमान परा का। और इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से देर आए दुरुस्त आयत की बात भी इन्होंने की और ये कहा कि देर से ही सही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये रेजोल्यूशन जो है पास कराया, जो एक खुशाइन पहलू है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद को देर से आया दुरुस्त कदम करार दिया है। मुफ्ती ने कहा कि वहीद पर्रा ने एक अजीम काम शुरू किया और उमर अब्दुल्ला ने आधे दिल से कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि करारदाद की ज़बान बेहतर हो सकती थी, जैसा कि 5 अगस्त 2019 में जो कुछ हुआ वो गैर आईनी था। रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फ़िक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या आपस में क्या कनेक्शन है? अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि एनसी की तरफ से पेश करदा करारदाद का कोई आईनी ताल्लुक नहीं है। शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इस हकीकत को कबूल करना चाहिए कि आर्टिकल 370 अब एक गुमशुदा केस और तारीख है। शर्मा ने कहा कि स्पीकर ने जिस तरह से करारदाद मंजूर की वो उसकी हर तरह से मुखालफत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक झूठ का परिंदा, झूठ का इमारत तैयार करने की एक आदत है। कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की, बेवकूफ बनाने की एक आदत है, क्योंकि ये जो सड़कों की सियासत करते थे, गरीबों के लोगों को 370 के नाम पे, ऑटोनॉमी के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे
सड़कों पे लाते थे। धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त के बाद यहाँ पे जो शांति आई है, जो अमन आया है, जो डेवलपमेंट आई है, उससे ये परेशान है या चाहते हैं कि दोबारा से इस 370 को जिंदा करके यहाँ पे गरीबों के लोगों को, गरीबों के बच्चों को सड़कों पे लाएं, गोलियां चलें और ये खून की सियासत करें। इसके अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी के रुकन असेंबली विक्रम रंधावा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के इकदाम के बाद बीजेपी असेंबली नहीं चलने देगी। ये इस लायक है ही नहीं है कि बीजेपी को तंग कर सके। ये गलतफहमी के शिकार होंगे। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को एहसास होना चाहिए कि अक्सीरियत किसके पास है। इनके पास सीटों की अक्सीरियत हो सकती है, हमारे पास वोटों की अक्सीरियत है। इनके पास वोटों का टेबल क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का मिला हुआ वोट है। एनसी के वोट से कांग्रेस का वोट निकालिए, ये सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, ये हाशिए भी आ जाएंगे। इनको पता लग जाएगा कि चुनाव कैसे जीता जाता है। भारतीय जनता पार्टी 26.5% वोट लेके वोटों के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बदकिस्मती की डेमोक्रेसी में सीटें देखी जाती है, अगर वोट का देखा जाता तो हम इनके कहीं आगे है। आपको क्यों लगता है कि आज कांग्रेस साफ तौर पे सामने नहीं आ रही है, ना कह रही है कि वह उसके साथ हैं या उसके बाहर है? कांग्रेस के मन में छल कपट है, कांग्रेस अंदर से चोर है, पूरी तरह से इनके साथ है। सामने आए या नहीं आए, लेकिन हाउस के अंदर तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने वॉइस रेस को सपोर्ट किया है और मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता को अब एहसास हो गया कि कांग्रेस का मंसूबा जो है वो सेपरेटिस्ट एजेंडे के साथ है। बीजेपी लीडर शहजाद पूनेवाला ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में आईन मुकम्मल तौर पर नाफिज हुआ और पत्थरबाजी और अलहदगी पसंदी खत्म हुई। धारा 370 और 35 से ये वो दीवार थी जिसने जम्मू कश्मीर के रूहानी एकीकरण को भारत से लगातार 70 वर्षों तक रोका था। और इस दीवार के गिराए जाने के बाद आज पाकिस्तान परस्ती और पत्थरबाजी की राजनीति समाप्त हुई है। इस धारा के हटने के बाद हम देख सकते हैं कि जहां पर आईसिस के झंडे लहराते थे, आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। जहां मां शारदा के मंदिर में घंटे नहीं बजते थे नवरात्र के समय पर, जहां ताजियां नहीं निकलती थी श्रीनगर की सड़कों पर, जहां सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, जो टेरर हॉटस्पॉट बनकर उभरा था, आज वो टूरिज्म हॉटस्पॉट की तरह उभरा है। और आज जम्मू कश्मीर में पहली बार 370-35 से हटने के बाद संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर जी का पूर्ण तरीके से लागू हुआ है, जिस पर शपथ भी ली गई है और वाल्मीकि समाज को अपना अधिकार पहली बार मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी जो इस सरकार की सहयोगी है, समर्थक है, क्या वो आम्बेडकर जी का संविधान नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में? भारत जोड़ो का नाम लेकर भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। और क्या वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला है, उनका अधिकार मिला है, तो इसके खिलाफ है राहुल गांधी। आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जो उनके फैमिली फ्रेंड रेजोल्यूशन ला रहे हैं, फैमिली फर्स्ट वाला रेजोल्यूशन, क्या वो उसके साथ है या नेशन फर्स्ट के साथ है? जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने असेंबली में खसूसी हैसियत की करारदाद की मंजूरी को महज एक ड्रामा करार दिया। दोनों ने वाज़ेह किया कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और एनसी और दीगर जमातें सिर्फ इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सत शर्मा ने इस करारदाद को पेश करने पर सुरेंद्र चौधरी को ये कहते हुए भी निशाना बनाया जम्मू के कुछ लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। बीजेपी ने इस इक़दाम के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इसमें रविंद्र रैना है, अशोक कौल है और अन्य जो नेता हैं वो सड़कों पे पहुंचे हैं और वो यहाँ पे एक इतिहास का हिस्सा बन चुकी आर्टिकल 370-35 से उसके बारे में डिस्कशन, और आपने देखा कि बगैर रेजोल्यूशन और उसके बाद बगैर डिस्कशन के शोर शराबे के बीच में उसको पास किया जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जम्मू के हित में वोट लेने वाले इंडिविजुअल ने इस रेजोल्यूशन को जो है वो रखा है। मेरा मानना है कि एक इतिहास का हिस्सा बन चुकी 370, और आप सब भी जानते हैं परिस्थितियां भी ऐसी हैं, उनको भी पता है कि 370 जो है वो वापस नहीं आ सकती। लाइमलाइट में रहने के लिए ये लोग, यहाँ का वातावरण खराब करने के लिए ये लोग हमेशा से कार्यरत रहे हैं। ये सरकार के इरादे ठीक नहीं हैं।
ये पता है कि निरस्त हो चुका है कानून, ये लोकसभा का प्रेरोगेटिव है, ना कि विधानसभा। दफा 370 पर करारदाद के खिलाफ बीजेपी ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए बीजेपी के सीनियर लीडरों कारकुनों ने कहा कि ऐसा लगता है कि एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के सदर सत शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। ये जमातें ऐसी तमाम सीनियर नेता जो है, इसमें रविंद्र रैना है, अशोक कौल है और अन्य जो नेता हैं वो सड़कों पे पहुंचे हैं। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यही कांग्रेस थी जिन्होंने 2016 के बाद जब जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंगों का बहिष्कार किया था। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, फिर कांग्रेस ने किया, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर अशांति होने से, शांति नहीं चाहते ये लोग, डेवलपमेंट ये नहीं चाहते। 370 इसलिए चाहते हैं, इनके बाप दादाओं ने लगाई थी। 370 इसलिए चाहते हैं, इस 370 का इन 100 परिवारों को फायदा होता था। जब इनका फायदा नहीं हुआ 2019 के बाद, 19 के बाद ही तो माहौल बना डेवलपमेंट का, शांति का माहौल बना। चुनावों में कभी आप लोगों को कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नजर नहीं आया, एक अच्छे वातावरण में चुनाव हुए। आगे किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं इसमें आप आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा आपने है कहा कि कि हालात ठीक नहीं रहेंगे। इसके कोई कुछ नहीं होने वाला। इसको रेजोल्यूशन को पास करने से ये कहाँ जाएगा आप भी जानते हैं, उमर अब्दुल्ला को भी पता है ये कहाँ जाएगा, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा और कहाँ से ये फिर वापस आएगा, क्या इनको नहीं पता है? ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये विषय जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। आपके सामने होगा, एक बार रेजोल्यूशन पास हो, 2 बार पास हो, आप खुद सोचिए एक हेल्दी डिस्कशन के लिए वहाँ पर स्पीकर का चुनाव था। हम लोगों ने सर्वसहमति से, हम लोग बोले नहीं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का अच्छा वातावरण बनाने के लिए सरकार जो काम कर रही है उसमें हम रोड़े क्यों अटकाएं? अच्छा वातावरण यहाँ बनना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते यहाँ पर डेवलपमेंट हो। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने खसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा करते हुए असेंबली में मंजूर की गई करारदाद पर शोर मचाने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। शर्मा ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करने, जमीन और मुलाजमत की जमानत की मांग करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती है। सरकार, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। उसमें तो कहीं जिस तरह कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये नहीं कहा गया कि 370-35 है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा। लेकिन क्या पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप कोई भी रियासत जो है वो अपने ज़मीन, नौकरी और रिसोर्स की हिफाजत के लिए गारंटीज आइन के अंदर ना मांग सके, बातचीत ना कर सके? किस किस्म की सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि हिमाचल के लिए वो कानून अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा है, वहाँ लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, और जम्मू, आंध्रा और कर्नाटका में 371 जी के तहत है, और जम्मू कश्मीर के लिए जो कि बॉर्डर स्टेट है, मिलिटेंसी स्टेट है, और जम्मू सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है, उसके लिए ये कानून खराब है। कहाँ ये एंटी नेशनल बात? उनको हर बात एंटी नेशनल दिख जाती है, लेकिन आइन के अंदर अगर कोई बात असेंबली रेजोल्यूशन पास करके कहती है, उनको पक्ष रखना चाहिए था बीजेपी को। उनको सिर्फ हंगामा करना आता है, पार्लियामेंट असेंबली के अंदर बोला जाता है, टेबल नहीं तोड़े जाते। वहाँ अपना पक्ष रखना चाहिए था। बीजेपी ये कह रही है कि गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जिन्होंने रेजोल्यूशन लाया वो जयचंद है, उन्होंने जम्मू के साथ गद्दारी की है। गद्दारी बीजेपी ने की। क्या यहाँ की रियासत, डोगराओं की रियासत, आज वो हमारे हरि सिंह का फोटो लगाते हैं, लेकिन उसकी रियासत को खत्म किया, और फायदा क्या हुआ? मिलिटेंसी बढ़ी, यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ की जमीन और नौकरी, लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं। बीजेपी का ये तोहफा है, इसलिए बीजेपी लोगों को गुमराह करना चाहती है। बात तो कोर्ट ऑफ सेंटर में गई है। अगर रेजोल्यूशन को पास करिए, असेंबली वाला जो चुने हुए नुमाइंदे वो जनता की भावना के तहत उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है, बातचीत करिए, जो अधिकार जायज समझे जाएंगे। लेजिटिमेट राइट्स और डिमांड्स की बात हुई है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार चाहिए हैं, जैसे बाकी के स्टेटों में चाहिए, हिली टूरिस्ट स्टेट है, आपको नहीं लगता अगर तो उसमें बातचीत करने से भी बीजेपी को इतराज क्यों है? नोशन ये दिया जा रहा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है।
आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद की हिमायत की है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक छीने गए। वाजरे की केजरीवाल ने 5 अगस्त 2019 को दफा 370 हटाने की हिमायत की थी। I have with me Mehraj Malik, the Aam Aadmi Party's only MLA in Jammu and Kashmir. Mehraj, एक समय पे था कि आम आदमी पार्टी ने इसको सपोर्ट किया था जब एग्रीगेशन हुआ था। आज आप सपोर्ट कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन पे कि वापस आए। वो क्या है ये क्या है मुझे नहीं पता। मुझे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए जो इसमें रेजोल्यूशन में लिखा है। एक अपनी एक पहचान है हमारी, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, नौकरियों का, जिस पे डाका डाला है इन्होंने, उस ढाके को रोकने के लिए रेजोल्यूशन इसमें क्या गलत है। और जम्मू के लोगों की भी जरूरत है। और ये लोग इसको ऐसा बना रहे हैं कि पता नहीं देश से अलग करने के लिए जा रहे हैं। हम क्या जम्मू कश्मीर अलग मांग रहे हैं? अरे इनके पास देश था, आज ये नारे लगा रहे हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा। इनका भाजपाइयों का जिन्होंने 10 साल देश को बेच दिया, क्या ये सवाल इनसे नहीं पूछे जाने चाहिए? अगर इन्होंने रोजगार दिया होता यहाँ के हालात नहीं बेहतर होते। माफिया इन्होंने बनाया 10 साल के अंदर, हमारी जमीनों को, हमारे जर्रे जर्रे को इन लोगों ने बेचा है। अब बिकने नहीं देंगे, इन लोगों को रोकेंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे और यहाँ पर हंगामा करेंगे। मैंडेट है अलायंस को, अलायंस की सरकार है, अगर वॉकआउट होते हो जाए, अगर नहीं तो धक्के देकर बाहर निकालना चाहिए। एनसी की करारदाद की हिमायत करने पर बीजेपी तर्जुमान ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। हाथी के दांत और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग। जिस आम आदमी पार्टी ने टंका बजा बजा के कहा था कि हम 370 के हटाए जाने का समर्थन करते हैं संसद में, आज उसके एक विधायक ने 370 फिर से बहाल हो जाए उस रेजोल्यूशन का समर्थन कर दिया। मतलब यूटर्न मास्टर है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। और यूटर्न तो कई सारे किए हैं भाई। उन्होंने यूटर्न करके बच्चों की सौगंध जो खाई थी वो तोड़ के कांग्रेस से हाथ मिला लिया। बच्चों की सौगंध खाई थी कि बड़े घर में नहीं जाएंगे, शीश महल में चले गए। बच्चों की सौगंध खाई थी कि भ्रष्टाचारियों से नहीं मिलेंगे, लालू प्रसाद यादव से लेकर फारूक अब्दुल्ला फैमिली, और जिस प्रकार से अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। तो हर वादा तोड़ना, हर बात पर यूटर्न करना ये इनकी फितरत है। और आज राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी यूटर्न किया, क्योंकि वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है। भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, सेना के मनोबल पर चोट की। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और कहा कि अयोध्या में यूनिवर्सिटी बन जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलवामा का दोष भारत पर डाला। ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगे। तो आज ये वही कर रहे हैं, यूटर्न कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक नीति और दल नीति, देश नीति और राष्ट्र नीति के ऊपर है इनके लिए। असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी ने ऐवान की कार्रवाई को खुशअस्लूबी से चलने नहीं दिया। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने अपोजिशन से कहा कि वो बैठकर एनसी कानून साजों की तरफ से पेश करदा करारदाद पर बहस करे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नजर नहीं हुआ। देखिए ना, सवाल ये है कि हमारा जो लिस्ट ऑफ बिजनेस था इसमें 2-3 आइटम्स थे। एक तो एक ऑब्जेक्टिव रेफरेंस है, वो ठीक तरह हुआ। दूसरा ये रेजोल्यूशन था जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी हुआ। सिर्फ एक बात हुई कि हमने मौका दिया था अपोजिशन को भी और रूलिंग पार्टी को भी, जो भी इस रेजोल्यूशन पर बोलना चाहता तो बोले। मैंने इसको इसके ऐवान के सामने रखा। तो लेकिन अपोजिशन की तरफ से बदकिस्मती से कोई तैयार नहीं हुआ। पहले फिर बोलने लगे थे तो अपने ही लोग उनके खड़े हो गए, अपने लोगों को बोलने नहीं दिया। फिर जब शोर हुआ उधर भी इधर भी, मैंने कहा देखो मैंने आप सबको बोलने का मौका दिया था। अगर आप बोलना नहीं चाहते तो मुझे इसके बगैर और कोई चारा नहीं कि मुझे इसे वोट लेना पड़ेगा। फिर हाउस से आप क्या चाहते हो, हाउस के सामने रखना पड़ेगा वोट के लिए। अच्छा रहता अगर वो बहस भी करते। अगर मेंबर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है बहस करने में तो आप क्या करेंगे? फिर मैंने रेजोल्यूशन हाउस के सामने रखा, बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा पास करो। मैंने कहा देखो कितने लोग इसके हक में, तो अक्सरियत इसके हक में थी तो पास हुआ रेजोल्यूशन, और कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बिजनेस शेड्यूल में नहीं था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैसे इसको जो है करारदाद को पास बात कहते हैं। आप देखिए ना, 2 लिस्ट ऑफ बिजनेस थे आज। ये एक्चुअली होता, कभी 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं। कल जब ऑर्डिनरी लिस्ट ऑफ बिजनेस इशू करते उसके बगैर नया बिजनेस भी आए तो दूसरा निकालना पड़ता है। दूसरा भी अगर के बाद कुछ और नया बिजनेस आया वो भी निकालना पड़ता। ये सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में था।
एक तो था लिस्ट ऑफ बिजनेस कॉल जो, एक तो उस सब ये जब वो लिस्ट ऑफ बिजनेस कॉल इशू हुआ उसके बाद ये रेजोल्यूशन आया, लिहाजा दूसरा लिस्ट ऑफ बिजनेस निकालना पड़ा हमें, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस। वो तो हमने तकसीम किया था, वो जो मेंबर कहता था ये लिस्ट ऑफ बिजनेस उसके सामने लिस्ट ऑफ पड़ा हुआ था टेबल पर, अगर उसने उसको पढ़ा नहीं था तो वो बदकिस्मती थी, उसमें मैं क्या करूँ। तो रस साहब आपने डेयर भी किया बीजेपी मेंबरान को कि अगर वो चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तहरीक आपके खिलाफ चला। मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो कहते थे हमें आप पर एतमाद नहीं रहा। मैंने कहा उसका वाहिद इलाज ये है क्या वो नो कॉन्फिडेंस लाओ, और क्या है, और क्या मैं क्या कर सकता हूँ। सवाल ये है कि अगर ऑनरेबल मेंबरान हाउस के ये कहते हैं कि स्पीकर साहब पर हमें एतमाद नहीं है तो उसका तरीका रूल्स में दिखाया हुआ है। जहाँ एतमाद नहीं, कभी गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं होता, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं। अगर स्पीकर पर एतमाद नहीं है वो लाएं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर है तो लाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाउस फैसला करेगा मुझे चलना चाहिए एज स्पीकर या नहीं चला है, और क्या मैं कहता। मैंने नहीं कहा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैं रहना चाहता हूँ। मैंने कहा मेंबरान को अगर एतमाद मुझ पर नहीं है तो लाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हाउस फैसला करेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में एक एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सांसद कंगना रनौत पहली बार करेंगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा, जनता का आभार व्यक्त करेंगी कंगना, पारंपरिक उत्सव में भी करेंगी शिरकत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे वोकेशनल टीचर्स से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात कर उनकी समस्याओं को समझा और उनकी मांगों के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने सभी लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना महापूजा, खरना के प्रसाद की तैयारी में जुटे छठ व्रती, पारंपरिक गीत गाकर गेहूं और चावल को गंगा जल से धोकर सुखाया, खरना के प्रसाद की तैयारी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बांदीपुरा के केस्तन इलाके में कल शाम शुरू हुए एनकाउंटर में एक गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किया गया और इस एनकाउंटर में फौज और सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। इलाके में अगरचे रात भर खामोशी रही, ताहम आज सुबह इलाके में दोबारा शदीद फायरिंग हुई और इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। इस ऑपरेशन में 26 आसाम राइफल्स, एसओजी और सीआरपीएफ की 3rd बटालियन ने हिस्सा लिया। एक M4 राइफल, दीगर मवाद भी बरामद किया गया और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच कुपवाड़ा जिले के लोलाब अंदरबुक में एक एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को हलाक किया गया और उसकी लाश बरामद की गई। दौरान शब फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया था। पूरे जंगलाती इलाके को फौज और पुलिस ने मुहासरे में लिया और छुपे बैठे दीगर दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमों, खवातीन की कारोबारी सलाहियत को फ़रोग देने की समत एक अहम कदम है। इन जामिया प्रोग्रामों का मकसद यूनियन टेरिटरी में खवातीन कारोबारियों के लिए मदद, तरबियत और मौक़े फराहम करना है। श्रीनगर की एक नौजवान कारोबारी मदीहा तलत लेवेंडर, खुबानी, दीगर कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए साबुन, खूबसूरती की मसनूआत, ज़रूरियाती तेल बनाती हैं और मदीहा कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप को ख़वातीन की माशी बाइख्तियार और मसावत के लिए सबसे अहम रास्ते के तौर पर बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाना चाहिए। रूहे पोश, रूहे पोश मीनिंग सोल ऑफ द फ्लावर। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो एसेंशियल ऑयल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्लावर से, तो बेसिकली उसमें हम सोल एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्लावर का और उसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो इसीलिए हमने अपने ब्रांड का नाम रूह पोश रखा है। तो ये प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो मेनली स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस वॉश हो गए, स्क्रब्स हो गए, जेल्स हो गए, क्रीम्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, सनस्क्रीन्स हैं एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी हैं इसके अलावा, जैसे बॉडी बटर जो बहुत अच्छा एक फार्मूला है हमारा।
उसके साथ साथ हम प्योर एंड नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स एंड कैरियर ऑयल्स सेल करते हैं, जैसे देवदार का ऑयल हो गया, रोज़मेरी का ऑयल हो गया, लैवेंडर का ऑयल हो गया। एंड ऑल्सो कैरियर ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स में काफ़ी फ़र्क है, जो अवेयरनेस अभी बढ़ रही है मार्केट में। और एसेंशियल ऑयल्स के साथ कैरियर ऑयल्स का भी हम प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे हमारा कश्मीर का एप्रिकॉट ऑयल है, हमारा कश्मीर में वॉलनट और आलमंड तो काफ़ी मशहूर है, बट उसका ऑयल का भी डिमांड उतना हमने बढ़ाया नहीं है मार्केट में, तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लेके आए हैं। हमने एक ऐप लॉन्च की हुई है रिसेंटली लास्ट मंथ, विच इज़ अबाउट रेवोल्यूशनाइजिंग द वे वी आर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आवर सेलिब्रेशंस। अगर देखा जाए हर साल हमारे घरों में इतने सारे ओकेजन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हमारी कल्चरल स्पेस में, चाहे शादी हो, नियाज हो, पूजा हो, हाउस वार्मिंग जैसी चीज़ हो, तो जितनी खुशियाँ ये सारी सेलिब्रेशंस लाते हैं हमारे घरों में, उतना ही हासिल होता है इनको मैनेज करना, इनको ऑर्गेनाइज़ करना, इनके लिए गुड्स परचेज़ करना, गिफ्ट्स परचेज़ करना या राइट सर्विस प्रोवाइडर्स ढूंढना। तो इसी सब को आसान करने के लिए हमने ये ऐप बनाई है। सिंस मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये चाहती थी कि टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज कर सके, कैसे आसानी ला सके ऐसे किसी सेटअप में, कल्चरल सेटअप में। सो है वी आर विद आवर बुक। पुरानी कारोबार है, मैं क्यों ना इसमें जाऊं। तो उसके बाद मैंने HADP थ्रू मैंने खुद के लिए एक स्कीम जो है अप्लाई की। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 35 कॉलोनी जो इशू की, सबसे पहले मैंने 35 कॉलोनीज़ खुद के पैसों से 1,50,000 से लाई। फिर उसकी GST बिल मैंने गवर्नमेंट को दी, जो मैंने नियरेस्ट ब्रांच जो मेरी खनमो में पड़ती है वहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दी। तो उन्होंने फिर आगे जाकर मेरे को 1,12,000 जो है वापस से दिए, मेरी सब्सिडी जो मुझे पहुँचती थी वो। तो इस चीज़ से जो मुझे फिर वो 1,21,000 जो मेरे को थे, तो उसको मैंने मतलब उस चीज़ में नहीं लगा, मतलब कि चलो मेरा खर्चा वापस आ गया, मैंने और कॉलोनीज़ उससे ख़रीदी। तो उसके बाद आगे जाकर जो मेरे स्वार्स निकले या जो भी मेरे को इस चीज़ से प्रोडक्शन आई, मैं उस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश हूँ। तो आपने सुना इन तीनों महिलाओं को किस तरह से इन्होंने चैलेंजेस फेस किए सोसाइटी से, घर से, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो ये दृढ़ संकल्प था उसके कारण आज जो ये बन पाए हैं। और वही कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक सपोर्ट रहा। और आपने देखा होगा कि कैसे पिछले 3 साल में यहाँ पर स्पेशली 25,000 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जिनको गवर्नमेंट की हेल्प से इस तरीके के सेटअप्स बनाने का मौका मिला और इंडिपेंडेंट होने का मौका मिला है। तो कह सकते हैं ये बदलता कश्मीर है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़। बांदीपोरा और कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में बेशतर सनती मराकज़ आग बुझाने वाले आलात और मजदूरों के लिए सेफ्टी टूल्स के बगैर है। मौजूदा आग बुझाने वाले आलात नाकारा है और इसकी वजह से यहाँ अक्सर लोगों वारदातों में भारी माली नुकसान भी हो रहा है। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में तकरीबन 400 के करीब छोटे बड़े सनती मराकज़ मौजूद है। महकमे फायर एंड इमरजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी इस हवाले से महकमे इंडस्ट्रीज़ को लिखा है कि आग बुझाने वाले आलात की जांच पड़ताल की जाए। जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे लोगों को इंश्योर करना होता है कि जो उनके मातहत काम करने वाले मुलाजमीन होते हैं कि उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। अब जहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाने बहुत ज़रूरी है। इसमें इंश्योर करना चाहिए डिपार्टमेंट को भी कि जितने भी वहाँ पे सनती तजारती मराकज़ है, उन मराकज़ के अंदर ऐसे आग बुझाने के आलात को नस्ब किया जाए ताकि लोगों के जान और माल महफूज रख सके।
इंसिडेंट हुआ आईजीसी लासीपोरा में, या ऐसे इंसिडेंट्स मज़ीद भी हुए हैं इस एरिया में। बट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन जब हम देखते हैं दे आर लैकिंग द बेसिक जो फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन है, जो इनबिल्ट सिस्टम होना चाहिए एज़ पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो जनरल मैनेजर डीआईसी पुलवामा है और इंडस्ट्रियल प्रेसिडेंट जो है कि वो अपनी जो यूनिट्स है उनका फायर सेफ्टी ऑडिट करवाए और जो रेलिवेंट है एज़ पर इंडस्ट्रीज़ या जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उस हिसाब से जो भी गाइडलाइंस हैं उन पे वो इम्प्लीमेंट करे। बानिहाल में ठेकेदार एसोसिएशन की तरफ से पंचायतों में ऑफलाइन टेंडरिंग के मुजवजा हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया और उन्होंने ऑनलाइन टेंडरिंग को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जारी अहकामात के मुताबिक जारी रखने का मुतालबा किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दी इंजीनियरिंग विंग संजीव शर्मा ने फ़ोन पर बताया कि आला हुकाम की हिदायत पर ये टेंडर फिलहाल खोले नहीं जा रहे, ताहम उन्हें कुछ वक्त के बाद खोला जाएगा और ठेकेदारों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूरदराज के इलाकों में हाईटेक सेहत की सहूलियात फराहम करने के मकसद के साथ महकमे सेहत न सिर्फ मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है बल्कि पहाड़ी इलाकों में बेहतरीन खदमात फराहम करने के लिए नई इमारतें भी तामीर कर रहा है, जहां लोग मुनासिब तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात का शिकार थे। इस सिलसिले में महकमे सेहत ने भद्रवा में सब हेल्थ सेंटर गटसा के लिए नई हाईटेक इमारत तामीर की, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन डोडा धनेंद्र सिंह कोतवाल ने वाइस चेयरपर्सन संगीता भगत के साथ किया। देखो सर, इसकी बहुत ही सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जो पहले वो कमरा था वो छोटा था, वहाँ पे 2-3 मगर 4-5 मरीज आ जाते थे तो लोगों को बाहर बैठना पड़ते हैं। अब ये इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो सभी लोग अंदर आराम से बैठ सकते हैं और बहुत सहूलियत है। इसकी बहुत सहूलियत होगी हमारे इलाके के लिए, पूरी पंचायत गुतासा के लिए, आवाम के लिए बहुत सहूलियत है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे गाँव गुतासा में ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्डिंग जो बनी है। लोगों को ये सहूलियत हो गई को हमें दूर दराज जाने की कोई दिक्कत नहीं। अब अपने गांव में आ जाएंगे, अपनी डिस्पेंसरी में आ जाएंगे, यहाँ से हमें बहुत फायदा मिल जाएगा। नया इनिशिएटिव है कि इतने फार फरलांग एरिया में सरकार की तरफ से एक इंडिपेंडेंट अदारा जो बहुत सारी जगहों पे रेंटेड बिल्डिंग्स में होता है, तो यहाँ पे सरकार के इनिशिएटिव से, सब लोगों के इनिशिएटिव से यहाँ पर ये बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। मेरे ख्याल में 3-4 रूम्स इसमें हैं जो आज जिसका हमने इनागुरेशन किया। लगभग 34-35 लाख का ये प्रोजेक्ट था, तो बड़े अच्छे से ये काम हुआ है और मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको भी आने में सुविधा होगी। जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग मुकाबला शुरू हो चुका है और इस मुकाबले में मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से 119 फेंसिंग टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुंतज़मीन और बाड़ लगाने वाले जम्मू कश्मीर में खेलों की सकाफत को फ़रोग देने पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग कंपटीशन की शुरुआत हो गई है। जम्मू विश्वविद्यालय इसको होस्ट कर रहा है। हमारे साथ कई खिलाड़ी भी हैं फेंसिंग के और साथ में जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कितनी टीमें जो हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए, ये जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग कंपटीशन जो जम्मू यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रही है, इसमें 109 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑल ओवर इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 1400 के करीब जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, अब बड़ी बड़ी जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो जम्मू में होने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव क्या आया? देखिए, पिछले अगर हम 4-5 साल की स्पेशली बात करें तो J&K में जो सबसे ज़्यादा बदलाव स्पोर्ट्स में आया है वो है स्पोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर, और जो स्पोर्ट्स में जो नेशनल लेवल के जो कंपटीशन है वो J&K में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में ही ये 3rd ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन जो है ये फेंसिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इस बार का जो कॉम्पिटिशन है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें जो आई है। लास्ट जो 2022 में जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें 92 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटीज़ है वो 119 है। जी, ठीक है। कुछ बच्चे हैं फेंसिंग के, पहले और अब में क्या बदलाव देखते हैं जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां
काफ़ी टीमें 119 टीमें आई हैं, डिफरेंट स्टेट से आई हैं, आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? ये तो मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मतलब फेंसिंग पहले बहुत अलग था, लेकिन अब बहुत अच्छा है हमारे लिए। बहुत अच्छी स्टेज बनाई है, अच्छा मतलब प्लेइंग एरिया बनाया, हमारी अरीना बहुत अच्छी बना दी हुई है। बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन मिल रहा है हमें, जिससे हमें और आगे बढ़ने का कंपटीशन से हमें पता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उससे हमारे और विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है कि हम और अच्छा इस लेवल से और अब खेलें। आप बताएं कितना फ़ायदा हो? पहले यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पर अब जितने से डेवलपमेंट होती जा रही है उससे 3-4 सालों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल चुका है कि हम और अच्छा खेल सकते हैं और ज़्यादा हम हाई लेवल पे जाके खेल रहे हैं। अब जैसे कि पहले इतना हमारे में नहीं होता था, इतनी ट्रेनिंग अच्छी हम नहीं कर पाते थे, पर अब हमारे पास इतनी जगह है, इतना अच्छा सब सिस्टम है कि हम खेल पा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ और भी खिलाड़ी हैं, आप क्या कहेंगे, कितना बदलाव आप देखते हैं? सर मैं तो देखा जाए कि हमारा सबका हाथ है इसमें, सभी स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को इतना इनकरेज किया उन्होंने। टीचर्स ने बहुत योगदान दिया हमारे टीचर ने, और हमारे प्लेयर्स भी मतलब काफ़ी अच्छे हैं जो इन्होंने। स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ जो है जिस तरह से उन्होंने इस पे फोकस किया है स्पोर्ट्स सेक्टर पे, उस पर आप खिलाड़ी कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं कि हमें इतना चांस मिला कि हमें अपने जम्मू में करने को, हमारा जम्मू ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सबसे पहले तो थैंक यू, हमारे जम्मू के वासियों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया सबको, और स्पोर्ट्स में हमारी फील्ड में आगे बढ़ने का जम्मू को एक बहुत अच्छा मौका मिला इस बार। बहुत अच्छा मौका मिला है इस दफ़ा, और बड़ी बड़ी कंपटीशन जो हैं वो अब जम्मू में होने वाले हैं। और अब इन खिलाड़ियों को उम्मीद है जिस तरह का कंपटीशन और जिस तरह का इनको एक्सपोजर मिला है, अब आने वाले वक्त में यही खिलाड़ी जो है वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सूफीज़म को फ़रोग देने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मारूफ अदीब प्रोफेसर बशर बशीर, डॉक्टर निसार अहमद त्राली, कॉलेज प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद मीर और मुहक्किकीन के अलावा कॉलेज के तलबा ने इसमें शिरकत की। कश्मीर में सूफी अज़्म के दरख्शान सितारों हज़रत शाह हमदान अलमदार कश्मीर, ललदेद और दीगर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बड़े बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं, ऋषिज़ गुज़रे हैं, उनकी जो तालीमात हैं उनको हम कैसे ज़िंदा करें, उनकी तालीमात पर लोगों को कैसे उजागर करें उनकी तालीमात को, और लोगों में एक एहसास पैदा करें कि जो हमारे ऋषिज़ हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका इंसानियत के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपने दौर में इंसान को क्या पैगाम दिया है, उसी पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ, और न्यू जनरेशन जो हमारी नई जनरेशन है उनको ये बावर कराया जाए कि हमारे जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, हमारे शेख नूरुद्दीन नूरानी, मीर सईद अली हमदानी, बाबा दाऊदी खाकी, शेख हमजा मखदूम जैसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ इस कश्मीर ने पैदा की हैं, और उन हस्तियों ने जो एक मशाल राह लोगों को उस वक्त दिखाई थी जब यहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, अब उन हस्तियों की तालीमात को इन बच्चों को कैसे रोशनास उन तालीमात से कराएं ताकि एक अच्छे मुस्तकबिल की ये ज़मानत दे सकें। तसव्वुफ़ की भी बात आती है, रिश्त की बात आती है, जिसमें हमने अजीम लोगों को पैदा किया, जैसे हज़रत अलमदार कश्मीर शेख उल-आलम शेख नूरुद्दीन वली, उनकी रूहानी उस्ताद ललदेद। इसी तरह बाद के दौर में जो मुख्तलिफ़ सलासिल तसव्वुफ़ के कश्मीर में आए, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, और फिर रिशिया सिलसिला जो फैला कश्मीर में। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने ब्लॉक ऑफिस त्राल में एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की और तहसीलदार त्राल इमरान अहमद, बीडीओ त्राल और दीगर महकमों के ऑफिसर ने शिरकत की। डीडीसी मेंबर ने आने वाले साल के माली प्रोग्राम का जायज़ा भी लिया। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने मुल्कीर पहल के एक हिस्से के तौर पर अपनी रुकनीत मुहिम का आगाज़ किया। बीजेपी के श्रीनगर के सदर और सीनियर लीडर अशोक भट्ट ने कहा कि पार्टी बुनियादी रुकनीत के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तंजीम बन गई है। अशोक भट्ट ने पार्टी को हाल ही में ख़त्म होने वाले असम्बली इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी के लिए मुबारक पेश की, जिसमें उसने 29 सीटें जीती है, जो कि जम्मू कश्मीर में
उसकी सब अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक तकरीब में जम्मू कश्मीर के लिए मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ किया और इस तकरीब में पार्टी के तमाम सरकर्दा लीडरान और पार्टी के सीनियर कारकुनान ने शिरकत की। शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मेंबरशिप हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को हल करने की एक मुश्तरका कोशिश में साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने यूनिसेफ के ताउन से पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट समेत अहम स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया। श्रीनगर में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ने भी ताउन किया। राजबाग के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में मुनक्किदा इस सेशन में कमज़ोर बच्चों को इस्तेसाल और बदसलूकी से बचाने के लिए 3 दर्जे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट का आज का ये वर्कशॉप, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वर्कशॉप चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पर 3 टायर पोजीशन लेवल पे इसे बेहतर अंदाज में रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए आज का ये प्रयास होगा। श्रीनगर शहर में वल्नरेबल बच्चों पर कैसे हमने काम करना है, कैसे ड्रग अब्यूज़ और सबस्टेंस अब्यूज़ में मुब्तला बच्चे जो हैं उन पर काबू पाना है, इस पर काम होगा। सैक पे साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट की कोशिशें लगातार जारी हैं, जो हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में, जहां हमें डिफरेंट डी-एडिक्शन सेंटर्स के साथ साथ हॉस्पिटल्स और दूसरे अमराज में जो माहिरीन तिब हैं उनके इश्तिराक से इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल रहा है। देखभाल यहाँ के बेहतर अंदाज में इन चीज़ों पर कोशिश जोड़ रहा है। सैकपी के इस इनिशिएटिव में आज ये वर्कशॉप दिन भर का चलेगा, जिसमें पुलिस और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स काम करेंगे और उन्हें हम कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का आज का ये वर्कशॉप जो है उनको कैपेबल बनाएगा, कैसे इस वल्नरेबल चिल्ड्रन के माहौल को हमने काबू पाना है। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज चाडूरा में हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी से मुतल्लिक एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार में वादी के मुख्तलिफ शोरा, अदीब व कलमकारों के अलावा तलबा ने शिरकत की। शिरका पर जोर दिया गया कि पैगाम शेखुल आलम को आम करने में पहल की जाए। इन सेमिनारों का मकसद यही होता है कि हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा का जो पैगाम है उसको उजागर किया जाए और नई नस्ल तक उसको पहुंचाने के लिए एक वसीला बनाया जाए। दरअसल हजरत अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का जो कंट्रीब्यूशन है, की जो देन है, वो इतनी अजीम है कि ये कश्मीरियों की एक शिनाख्त बन गई है। इनके शऊर और लाशऊर में इनके जज्बे, इनके फ़लसफ़े, इनकी शख्सियत की अक्कासी होती है। तो उसी को मद्देनज़र रखकर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट इन सेमिनारों का इनेकाद करता है। जो शेखुल आलम की जो तालीमात है, शेखुल आलम ने जो कश्मीर के लिए जो किया है, कश्मीर में जितने भी लोग रहते थे, यानी कि हिंदू मुसलमान जिस मजहब से भी वाबस्ता थे, और उनको अलमदार कश्मीर का खिताब मिला है। ये खिताब किसी आम आदमी ने तो नहीं दिया, इनको ये खिताब मिला है हज़रत बाबा नसीरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से। और दूसरी जगह हमारे जो पंडित बरादरी के जो बहुत बड़े मुफक्किर थे, उन्होंने लिखा उनको सहजानंद, यानी कि सहजानंद जिसको जब पैदा होता है बच्चा तो मरते दम तक उससे कोई लग्जिश न हो, तो उसको कहते हैं सहजानंद। ये खिताब भी मिला है उनको। और इन्हीं चीज़ों पर आज का जो ये मौजू था और आज का जो टॉपिक था, और हमारे जो ये बेहतरीन जो मुकर्रिर थे, उन्होंने इस पर बात की है। क्योंकि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ये महज कश्मीर का नहीं, इसको आलम का शेख कहते हैं।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़। बांदीपोरा और कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सांसद कंगना रनौत पहली बार करेंगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा। जनता का आभार व्यक्त करेंगी कंगना। पारंपरिक उत्सव में भी करेंगी शिरकत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे वोकेशनल टीचर्स से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात कर उनकी समस्याओं को समझा और उनकी मांगों के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने सभी लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना महापूजा। खरना के प्रसाद की तैयारी में जुटे छठ व्रती पारंपरिक गीत गाकर गेहूं और चावल को गंगा जल। एक मुतासिर कुन पहल में डीसी डोडा हरविंद्र सिंह ने 25 मकामी किसानों को श्रीनगर के लिए टूर पर रवाना किया और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत महकमे बागबानी के ज़ेर एहतमाम इस दौरे का मकसद किसानों को ज़रूरी मैकेनाइजेशन और पायदार बागबानी के तरीक़ों में जदीद महारतों के साथ बाइख्तियार बनाना है। डीसी ने किसानों की हौसला अफजाई की कि वो आला पैदावार और ज़राअत में पायदार मुस्तक़बिल के लिए जदीद तरीक़ों को अपनाएं। वुशु एसोसिएशन बारामूला ने फौज के डुगर डिवीजन के ताउन से बारामूला के इंडोर स्टेडियम में वुशु चैंपियंस का इनेकाद किया और इस यूनिट में जिला भर के एथलीट पर की पुरजोश शिरकत देखने में आई। चैंपियनशिप का इफ्तिताह कमांडिंग ऑफिसर आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया। तबस्सुम अख्तर सेक्रेटरी वुशु एसोसिएशन बारामूला भी इसमें शामिल थे। भारतीय फौज की तरफ से शहीद कैप्टन अतुल सोमरा की याद में स्पोर्ट्स स्टेडियम बानिहाल में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया और एसडीएम बानिहाल रिजवान असगर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। फौज के कमांडिंग ऑफिसर विजय कुमार और फौज और सिविल अफसरान भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। क्रिकेट का आपका शुभारंभ करें। मेंढर में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम एक संगीन मसला बन गया है और ख़ास तौर पर अहम इलाकों जैसे कि मरकज़ी बाज़ार, हनुमान मंदिर मार्केट और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क के आसपास मुश्किलात पेश आ रही है। अक्सर इन रास्तों पर बेतरतीबी से पार्क की जाती है और इससे तवील ट्रैफिक जाम होता है जो घंटों तक जारी रह सकता है। वाकई ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है ट्रैफिक जैमिंग जो सुबह जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं उसमें आप गवर्नमेंट के टीचर्स ले लीजिए या जितने भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको सबको जाके सुबह बायोमेट्रिक करनी पड़ती है और सुबह जो जैमिंग होती है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो मुश्किलात का जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो मैं ये कंसर्न अथॉरिटी से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से या पुलिस अथॉरिटी से या जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक जो अल्टरनेट रूट वो होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी ये बाईपास से एक रोड है जो एक सिंगल एंट्री हो तो उससे कहीं न किसी हद तक जो है कंट्रोल हो सकता है। कि आजकल जो है वेहिकुलर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टाउन जो है वो उतना ही है और पार्किंग के लिए जो है प्रॉपर कोई ऐसा है नहीं है। मगर इसलिए हम ये लोगों को वैसे ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनको बाज़ार में जो आना हो तो कोशिश करें कि अपने जो व्हीकल्स हैं वो जाबा में चिल्ड्रन पार्क जो है उस एरिया में या यहाँ पे एक कोई प्राइवेट पार्किंग भी है वहाँ पे ये लगाएं। और ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमारा जो है हमारी वजह से जो है वो बाकी लोगों को दिक्कत ना आए। हम भी ट्रैफिक वालों के साथ भी ये टेकअप करेंगे और ये इंश्योर करेंगे। कल भी हम कहीं से आ रहे थे तो बाज़ार में गलत व्हीकल पार्क था, हमने उसी समय ट्रैफिक वाले वहाँ खड़े थे और उस गाड़ी का चालान करवाया। तो हम ये इंश्योर करेंगे ट्रैफिक वालों के साथ मिलके भी कि जो है ट्रैफिक की जो व्यवस्था है ये फर्दर जो है स्ट्रेंथन हो और लोग जो हैं वो अनरूली मैनर में जो है व्हीकल्स जो हैं वो बाज़ार में पार्क ना करें। ये हम इंश्योर।
वादी कुलगाम में वाक़े वास्कनाग अपने चश्मे के लिए काफ़ी मशहूर है और इसको सरकार ने सयाती नक्शे पर लाने के लिए कदम उठाया था। ताहम इस खूबसूरत जगह की हालत रोज़ बरोज़ अबतर हो रही है। इसकी तामीर नौ और सयाती नक्शे पर लाने का वादा अभी पूरा नहीं किया गया। मकामी लोग काफ़ी बरहम है। लोगों ने इंतज़ामिया और सरकार पर जोर देते हुए कहा कि इस जगह को की जानिब तवज्जो दी जाए। बहुत एक अच्छी जगह थी, गवर्नमेंट ने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है और इसका जो टूरिज्म में था, इसका जो डेवलपमेंट जैसी जगह थी वैसे इसको डेवलपमेंट नहीं किया गया, इसको नज़रअंदाज किया गया क्योंकि ये डेवलपमेंट हो जाता है, इसको टूरिज्म में किया होता तो हमारे इस गाँव को, हमारे इस पूरे कुलगाम को रोजी रोटी का बंदोबस्त बन सकता था। मगर सर इस गवर्नमेंट ने इसको नज़रअंदाज किया। पहले 10 साल से गवर्नमेंट ही नहीं थी और अब नई सरकार आई है। हम तो ये अपील करेंगे कि हमारी इस वासना को डेवलपमेंट किया जाए, हमारे इधर गरीब लोगों को देखा जाए और इधर वासना को टूरिज्म में लाने से यही होगा सर, जो इधर के गरीब लोग हैं इनका डेवलपमेंट होगी और इनका बिजनेस बढ़ेगा। वासना का इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखेंगे, जो हमारा रिलीजियस कंसेप्ट है, हर एक रिलीजन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और अगर देखें एज ए सोशल कम्युनिटी में देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को लेके हमारे जो बच्चे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काजीगुंड से बच्चे हमने लाए थे, हमारा जो यहाँ पे NSS कैंप था आज, तो हम जब यहाँ पे बच्चों को लेके आए, हमने यहाँ पे देखा कि है अच्छी प्लेस है बट सफाई उतनी अच्छी नहीं थी और मेंटेनेंस उतनी अच्छी नहीं है। ये डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि एक्चुअली वही बात है कि यहाँ पे इसको लाया गया था टूरिज्म के नक्शे पर, बट वो जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं। वैसे यहाँ की डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप खुद भी देखेंगे तो ये उतना डेवलप हुआ नहीं, तो डेवलपमेंट ज़रूरी है। वाकई तौर पे इससे इकोनॉमी यहाँ की जो है वो बूस्ट एग्जैक्टली हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। जब टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जो ये जो एरिया है ये इकोनॉमिकली ऑटोमेटिकली साउंड हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।